सोनिया के लेख पर बवंडर, सोनिया को बीजेपी का करारा जवाब, कांग्रेस पार्टी की खुल गई पोल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इंडी गठबंधन और लेफ्ट लिबरल गैंग लोकसभा चुनाव 2024 में लगातार तीसरी बार हारने के दर्द को भुला नहीं पा रहा है और इसकी खींच मोदी सरकार के खिलाफ फेक न्यूज और फेक नैरेटिव बनाकर मिटाने में लगा है। हालांकि सोशल मीडिया के दौर में कांग्रेस और उसके पार्टनर्स का झूठ कुछ ही वक्त में सामने आ जाता है, यानी कांग्रेस का काला चेहरा जल्द लोगों के सामने होता है और कुछ पल में ही उनका झूठ सामने आ जाता है, वो भी पूरी सच्चाई और सबूतों के साथ। वैसे सोशल मीडिया पर राजनीतिक दल काफी सक्रिय हैं। सभी दलों की आईटी टीमें लगातार एक नैरेटिव बनाने में जुटी रहती हैं, लेकिन विपक्ष का नैरेटिव हर बार फेल हो जाता है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वैसे जब से इंडी गठबंधन बना है, इसकी मंशा काफी घिनौनी रही है। लोगों से झूठ और फरेब का खेल इन्होंने चुनाव प्रचार में खूब खेला। यहाँ तक कई बार तो झूठ फैलाते फैलाते खुद कांग्रेस की कलई खुल गई। लेकिन कहते हैं ना कि शर्म इनको आती नहीं। यूं तो कांग्रेस का इतिहास झूठ का पुलिंदा है। चुनाव में संविधान बदलने की झूठी बातें, चुनाव के बाद फोन से ईवीएम अनलॉक और अब ऐसी झूठी बातों से कांग्रेस खुद ही एक्सपोज हो चुकी है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद उसके दामन को दागदार करने के लिए अब सोनिया गांधी ने भी मोदी पर वार किया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से एक हफ्ते बाद अंग्रेजी अखबार द हिंदू में अपने आर्टिकल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि 4 जून 2024 को देश की जनता ने स्पष्ट और जोरदार ढंग से अपना फैसला सुनाया। ये फैसला एक ऐसे प्रधानमंत्री की निजी, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत था जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को देवीय दर्जा दे दिया था। इस जनादेश ने न केवल ऐसे दावों को नकार दिया, बल्कि इसने बंटवारा, कलह और नफरत की राजनीति को भी स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने के तरीके और शैली को दोनों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा अटैक किया। द हिंदू में लेख लिखकर उन्होंने मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी को बीजेपी का सख्त जवाब। बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के लेख पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि जनता ने 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी सरकार चलाने का जनादेश पीएम मोदी को दिया और कांग्रेस लगातार तीसरी बार चुनाव हारी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने सोनिया गांधी के लेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह भारत के संविधान की खूबसूरती है कि अनुच्छेद 19 के तहत हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकते हैं। सोनिया गांधी ने अपने उसी अधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर किसी ने कोई रोक तो नहीं लगाई है, और जब कोई रोक नहीं लगी है तो इससे यही मतलब निकलता है कि राहुल गांधी जो बार बार देश में अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ है। कोहली ने कहा कि इस देश में एक ही बार 1975 में आपातकाल लगा था और वो भी इंदिरा गांधी ने लगाया था। बीजेपी प्रवक्ता ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस की हार बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी का इसे देखने का अपना नजरिया है, लेकिन चुनाव के नतीजों को देखने का एक नजरिया यह भी है कि भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार रिजेक्ट कर दिया है। साल 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनावों को मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा सीटें जनता ने इस बार बीजेपी को दी हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि 2014 में जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और जो काम 2019 में किया उसे 2024 में और आगे बढ़ाने के लिए जनता ने ये जनादेश दिया है। सोनिया गांधी भले ही ये कहें कि ये कांग्रेस की जीत है या मोदी की हार है, लेकिन दूसरा नजरिया यह है कि जनता ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी ही सरकार चलाए और ये उस रूप में बीजेपी की जीत है और कांग्रेस की बड़ी हार, या कहें कि कांग्रेस की शर्मनाक हार। जब बीजेपी ने सोनिया को आईना दिखाया तो उनके समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में आ गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा,
सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि इस बात के जरा भी संकेत नहीं मिलते कि उन्होंने यानी पीएम मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के जनादेश को समझा है और लाखों मतदाताओं के संदेश पर गौर किया है। खड़गे ने सोनिया का समर्थन करने के साथ ही उनका लेख की जो एक तस्वीर है वो भी साझा की है। वैसे इस बीच सोशल मीडिया पर भी सोनिया गांधी ट्रोल हो रही हैं। लगातार उनके लेख पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उनके लेख को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर ने कांग्रेस की पोल खोलते हुए सोनिया का लोकसभा में दिया 8 मिनट का भाषण, जिसका एक वीडियो क्लिप है, उसे साझा किया है और लिखा है कि देखिए कैसे सत्ता बिना किसी शोर शराबे के सोनिया को पूरे संयम के साथ सुन रही है, जबकि विपक्ष संसद में शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं करता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। अब सोनिया गांधी के इस भाषण से साफ है कि सदन में उन्हें कितना सम्मान दिया जाता है, जबकि विपक्ष जब जब मोदी भाषण देते हैं तब तब वो हंगामा करने से बाज नहीं आता। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा सत्र की शुरुआत हुए अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष एक के बाद एक बेवजह के मुद्दे उठाकर सदन का कीमती वक्त बर्बाद करने में जुटा है। उसका एक ही मकसद है कि किसी तरह हंगामा कर सदन की कार्रवाई को बाधित किया जाए और देश में अराजकता का माहौल बनाया जाए। सत्र के 5वें दिन यानी शुक्रवार को विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले में हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और इसी तरह चौथे दिन गुरुवार को भी विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं था तो उसने सेंगोल का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सांसदों ने सेंगोल को राजा का डंडा बता दिया और पूछा क्या इससे सरकार चलेगी। उन्होंने कहा है कि सेंगोल संसद में नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि आखिरकार विपक्ष को सेंगोल से इतनी परेशानी क्यों है। इससे यह भी पता चलता है कि विपक्ष के मन में भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ये तमिल संस्कृति के प्रति इंडी अलायंस की नफरत को भी दर्शाता है। नीट पेपर लीक पर हंगामा। 18वीं लोकसभा सत्र के 5वें दिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले पर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पेपर लीक मसले पर चर्चा करने की मांग को लेकर हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पहले की जाएगी, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा और सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार। 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों यानी यहाँ पर जॉइंट सत्र को संबोधित किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने की बजाय सदन के बाहर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने एक भ्रष्ट नेता को बचाने के लिए हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को रिहा करो जैसे नारे भी लगाए। लोकसभा के पहले सत्र में लगातार चौथे दिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान जब नई शिक्षा नीति और पेपर लीक, संविधान, इमरजेंसी और नॉर्थ ईस्ट का जिक्र आया तो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त विपक्षी सांसदों ने नीट नीट के नारे लगाए। इस दौरान राष्ट्रपति को विपक्षी सांसदों को सुनिए सुनिए तक कहना पड़ा। आपातकाल की निंदा पर हंगामा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन यानी 26 जून को भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुर्सी संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी और सदन के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। साथ ही आपातकाल की निंदा की और इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1975 के आपातकाल पर एक बयान पढ़ा और इसे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया। ओम बिरला ने कहा यह सदन 1975 में देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करता है और इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। और आपको बता दें जिस तरह का संघर्ष हुआ और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया, इसकी भी तारीफ की गई। इस पर विपक्ष की आपत्ति जताते हुए सदन में हंगामा शुरू हुआ और जिसके बाद सदन की कार्रवाई फिर स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर पद पर भी तकरार। आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने जाने की परंपरा रही है, लेकिन विवाद के लिए विवाद पैदा करने की मंशा लेकर चल रहे इंडी अलायंस ने
इस पर भी सहमति नहीं दी। ऐसे में 1952 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडी गठबंधन की तरफ से भी लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम फाइनल हुआ। उधर इंडिया अलायंस की तरफ से के सुरेश का नाम सामने आ गया। के सुरेश ने स्पीकर पोस्ट के लिए विपक्ष की तरफ से नामांकन कर दिया, जिसके बाद 26 जून 2024 को ओम बिरला को ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार सुबह भृतहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने प्रोटेम स्पीकर पद के लिए महताब के नाम सामने आने पर भी आपत्ति जताई और जमकर हंगामा किया। प्रोटेम स्पीकर पर विवाद के बीच विपक्ष ने असहयोग करने की रणनीति बनाई। विपक्षी दलों ने सांसदों की शपथ के दौरान प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठने का फैसला किया। विपक्षी गठबंधन ने पीठासीन अधिकारियों के पैनल से अपने सदस्यों को हटाने का फैसला किया। इन सदस्यों को 26 जून को अध्यक्ष यानी स्पीकर के चुनाव तक लोकसभा की कार्रवाई के संचालन में महताब की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया था। इससे पहले राष्ट्रपति ने लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने में महताब की सहायता के लिए कोडिकुनिल सुरेश यानी कांग्रेस की तरफ से और इधर टी.आर. बालू डीएमके की तरफ से और राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते दोनों बीजेपी और सुदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी उन्हें भी नियुक्त किया था। तो इस तरह से विपक्ष की एक बार रणनीति फेल हुई और जिस तरह से मोदी के दामन को दागदार करने की यहाँ पर सोनिया गांधी ने कोशिश की है, वो कोशिश भी पूरी तरह से फेल हो गई। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।